कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6 का सॉल्यूशन चल रहा है और इसके क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। बुक जिससे हम पढ़ रहे हैं भारत भारती पब्लिकेशन है और इससे जितने भी चैप्टर्स अभी तक मैंने पढ़ाए हैं इस सेशन के लिए उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार पढ़ते हैं। कहा है यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए और सी अपॉन ए प्लस बी हरात्मक श्रेणी में होंगे। यानी अगर ये हरात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध करना है कि ये भी हरात्मक श्रेणी में होंगे। या तो आप इन्हें लेकर चलो और ये प्रूफ कर दो या फिर इसे लेकर चलो और ये प्रूफ कर दो। तो हम इसे लेकर चलते हैं और ये प्रूफ करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं ए अपॉन बी प्लस सी, ई अपॉन बी प्लस ए, ई अपॉन ए प्लस बी, ये हरात्मक श्रेणी में है, एच पी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ये पद एच पी में है, अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं तो रेसिप्रोकल एपी में हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है अंश को हर और हर को अंश बनाना। अब ये एपी में हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इन सभी पदों में एक जोड़ देता हूं, अथवा बी प्लस सी अपॉन ए, इसमें 1 जोड़ देते हैं। ई अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी प्लस 1, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस 1। अगर किसी एपी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए तो हमें जो वापस संख्याएं मिलती हैं वो भी एपी में ही होती हैं। अब इस ए को एलसीएम ले लूं तो यहाँ बी प्लस सी प्लस ए आ जाएगा। बी को एलसीएम ले लूं तो सी प्लस ए प्लस बी आ जाएगा और सी को एलसीएम ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब अगर हम देखें प्रत्येक पद में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है तो हम ए प्लस बी प्लस सी से इन तीनों पदों को भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो ऊपर से ए प्लस बी प्लस सी हट जाता है। 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी रह जाएगा और ये ए पी में होगा। अब ये तो ए पी में है, लेकिन अगर मैं इनका व्युत्क्रम ले लूँ तो वो एच पी में हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट ए पी सी इनका व्युत्क्रम होगा और ये अब एच पी में हो जाएंगे, यानी हरात्मक श्रेणी में हो जाएंगे। और यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हरात्मक श्रेणी में है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 22 का सॉल्यूशन देखिए। कहा है यदि एक्स वाई जेड हरात्मक श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि log x प्लस जेड प्लस log x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 2 log x माइनस जेड। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। क्योंकि x y z ये हरात्मक श्रेणी में है,
अगर 3 पद हरात्मक श्रेणी में हो तो मध्य का पद पहले और तीसरे पद के दुगने को पहले और तीसरे पद के योगफल से भाग देकर मिलता है। ठीक है, तो ये मध्य का पद हो गया, अर्थात ये हरात्मक माध्य का एक तरह से फॉर्मूला हो गया। अब हमें जो सिद्ध करना है उसका हम LHS ले लेते हैं, और LHS है log ऑफ x प्लस जेड प्लस log x माइनस 2y प्लस जेड, और हमें RHS में 2 log x माइनस जेड बनाना है। ठीक है, ये RHS होगा। तो चलिए हम यहाँ लोगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये log m प्लस log n है, जिसको मैं लिख देता हूँ log m गुणा n। x प्लस जेड के साथ गुणा हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड। सबसे पहले यहाँ इतना तो एज इट इज लिखें, इस पद में y का वैल्यू रख देते हैं, ये वाला वैल्यू x माइनस 2, एक 2 तो पहले से आया हुआ है, एक 2 हम अपनी तरफ से लगाएंगे, 2 इंटू अपनी तरफ से मतलब फॉर्मूले में जो आया है इधर, तो 2x जेड अपॉन x प्लस जेड हो जाएगा, प्लस जेड log ऑफ x प्लस जेड। मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं हम, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा x प्लस जेड। अब इधर x इंटू एक्स प्लस जेड हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 दूनी 4xz, और प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब देखिए x प्लस जेड से x प्लस जेड कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा log, मल्टीप्लाई कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस 4xz प्लस एक्स जेड और प्लस जेड स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करा दी। अब देखिए ज़रा, log ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ एक्स जेड और एक्स जेड पॉजिटिव हैं, यानी 2xz पॉजिटिव हैं और 4xz नेगेटिव हैं, तो हमारे पास बचेगा माइनस 2xz और प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर कहीं पर log m रेज टू पावर n हो तो उसको हम लिखते हैं n log m। तो इसलिए इसको मैं 2 को स्टार्टिंग में लिख दूंगा, 2 log x माइनस जेड हो जाएगा, और यही तो RHS है हमारे दिए हुए क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह ये हो जाएगा प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन 23, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का mवा पद n और nवा पद m है तो सिद्ध करो कि pवा पद mn बटे p होगा। देखो हमें यहाँ दिया है हरात्मक श्रेणी HP का mवा पद n है और HP का nवा पद m है, और सिद्ध करना है
एच पी का mnवा पद mn अपॉन पी है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ देखिए इसका। देखो जैसे यहाँ एच पी का mवा पद n है, तो ए पी का nवा पद कितना होगा? ए पी का mवा पद, ए पी का mवा पद होता है, देखो यहाँ n दे रखा है, आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/n आ जाएगा। और ए पी का mवा पद, nवा पद, ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है m, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/m हो जाएगा। ठीक है, अब आप ए पी का mnवा पद ज्ञात करो। उसके लिए आपको सबसे पहले इस ए पी का प्रथम पद और सारवंतर चाहिए। अगर हम प्रथम पद को a मान रहे हैं और सारवंतर को d मान रहे हैं, तो mवा पद होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये 1/n के बराबर है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार से यहाँ पर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हमने 1/m मान लिया, और ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। माइनस माइनस माइनस, ए कैंसल आउट हो जाएगा, m माइनस 1 में से माइनस करेंगे n माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ। और दोनों के बाहर, चूंकि दोनों के साथ में d है, तो दोनों के बाहर कॉमन लेकर d लिख दिया, और 1/n में से 1/m घट गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा m माइनस n इंटू डी। mn आ गया LCM, m का मल्टीप्लाई इधर, n का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड वाले टर्म्स के साथ। अब देखो यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो d इक्वल्स टू बचता है 1/mn। अब d का वैल्यू हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें और a का वैल्यू निकाल लें। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस होगा m माइनस 1, डी के स्थान पर 1/mn इक्वल्स टू 1/n। मल्टीप्लाई कराइए इस ब्रैकेट के साथ, तो 1/mn, और इधर क्या था m गुणा, एक सेकेंड, m गुणा 1/mn आ जाएगा, और माइनस 1/mn, और इक्वल्स टू 1/n आ जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, a प्लस 1/n बराबर, इसको उस साइड में ले जाऊं तो 1/mn प्लस 1/n हो जाएगा, 1/n से 1/n कैंसिल हो गया, तो अब a का वैल्यू आ गया 1/mn। हमारे पास ये जो समांतर श्रेणी है, इसका हमें प्रथम पद और सारवंतर दोनों मिल गए हैं। अब हम इस AP का mnवा पद ज्ञात करेंगे। AP का mnवा पद बराबर a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी होगा। a का वैल्यू रख दो, 1/mn है, mn माइनस 1, d का वैल्यू रख दो 1/mn। अब क्या करते हैं, mn के साथ में गुणा कराते हैं 1/mn की, और माइनस 1/mn हो जाएगा। 1/mn से 1/mn कैंसिल हो गया, mn से mn कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा। अब AP का mnवा पद 1 आ गया,
तो एच पी का mnवां पद कितना होगा? क्या हमें mnवां ही पद पूछा था? एक सेकंड देखते हैं। हमें पीवां पद पूछा था, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। यहाँ पीवां पद है, जहाँ जहाँ हमें mn दिखता है वहाँ से हमें mn हटाना पड़ेगा p के स्थान पर, ठीक है। ये पीवां पद है, ये p-1 आ जाएगा, ये p-1, ये p और 1/mn आ जाएगा। यहाँ p बचेगा, p/mn बचेगा, ठीक है। इस डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए अब HP का पीवां पद ज्ञात करेंगे। HP का पीवां पद ज्ञात करने के लिए 1/AP का पीवां पद ज्ञात कर लीजिए, बराबर 1/P/mn। mn सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाकर, तो ये आ जाएगा mn/p, और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। बात समझ आती है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 के क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ABC समांतर श्रेणी में है। A, E, E आर इन AP और BCA हरात्मक श्रेणी में है। B, C, A आर इन HP, और हमें सिद्ध करना है कि CAB गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। सिद्ध करना है CAB आर इन GP, या फिर हमें ऐसा सिद्ध करके दिखाना है कि मध्य का पद, जिसको हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं, वो √AB के बराबर है, √BC के बराबर, ठीक है, B और C। या फिर हमें सिद्ध करके दिखाना है कि A का स्क्वायर बराबर है BC। चलिए देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। सिंस A, B, C आर इन AP, तो A+C/2 = B हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। एंड PCA ये भी AP में है, और ये HP में है, HP। जब तीन पद HP में होते हैं तो मध्य का पद जो होता है वो पहले दोनों पदों के, पहले और तीसरे पदों के दुगने को पहले और तीसरे पद के योगफल से भाग देकर मिलता है। यहाँ B आएगा, ठीक है। 2AB/A+B आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस टर्म में P के स्थान पर ये वैल्यू पुट करना है। C = 2A+C/2 अपॉन A+C/2। C = देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं। A² + AC आ गया, अपॉन में 1 लिख रहा हूँ फिलहाल, जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। 2 का मल्टीप्लाई A के साथ तो 2A हो गया, प्लस A+C/2 = ये 2 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A² + AC अपॉन यहाँ 2A और A 3A हो जाएंगे, 3A + C।
अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3a प्लस सी की, और ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा। यहाँ 3ac है मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ 2a स्क्वायर है और प्लस 2ac है। इस ac को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ठीक है। तो ac को लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो 3ac में से 2ac माइनस हो गया, प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पर हमारे पास ac बचेगा, प्लस सी स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम c को कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस सी बचेगा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बचेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ऊपर चलते हैं और a प्लस सी की जगह देखते हैं कि हम क्या पुट कर सकते हैं। इस समीकरण 1 से a प्लस सी की जगह 2 भी पुट किया जा सकता है, तो यहाँ c इंटू 2 भी रख देता हूँ इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। इसके सामने नोटिफिकेशन दे देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू bc आ गया या नहीं आ गया, और यही तो हमें सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाया था। तो हम कह सकते हैं इट इज इम्प्लाइज दैट a b c आर इन GP, हैंस प्रूफ। तो उम्मीद करता हूँ चारों क्वेश्चंस का सलूशन आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। पूरे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन, कोई किसी तरह का डाउट, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।